छात्रों, हम आपके लिए करंट अफेयर से एक नई क्लास लेकर आए हैं। पहले प्रश्न पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इतना कर लिया। इसके बाद देखिए, पहला प्रश्न पर जाते हैं हम। वर्ष 2025 में कौन सा देश 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक AGM की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा ये करेगा नई दिल्ली, भारत। कौन सा देश करेगा? भारत। और ये बैठक कहाँ होनी है? नई दिल्ली में। मेज़बानी कहाँ होनी है? ये नई दिल्ली में आम बैठक। सही है ना? हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 2। भारत के किस शहर में खगोलीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली नक्षत्र नेहने नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया? मंसूरी, उत्तराखंड। तो नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मंसूरी में। और ये मंसूरी कहाँ पर है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो किसने किया ये? ओलेग कोनोनेंको। ओलेग कोनोनेंको। जून 2024 में ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हो गया। अगला प्रश्न, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भाई की गई है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जून 2024 में किस राज्य के 2 वेटलैंड्स नागी और नटकी को रामसर स्थल की लिस्ट में शामिल किया गया है? आर्द्रभूमि क्षेत्र भी कहते हैं इसे, रामसर को लिए। तो ये हैं रामसर स्थल, आर्द्रभूमि क्षेत्र, बिहार के जमुई जिले में हैं। नागी और नटकी कहाँ पर हैं? ये बिहार के जमुई जिले में, जो झाझा वन क्षेत्र के भीतर, जो झाझा वन क्षेत्र के भीतर है। ठीक है। इससे संबंधित और प्रश्न देखिए, भारत में अब रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। इससे पहले कितनी थी? 80। 2 और बढ़ गए, 82 हो गई। नंबर 2, भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत का कौन सा स्थान हो गया है? तीसरा। और तीसरे स्थान पर और कौन है? चीन। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम 175 साइट्रोन के साथ प्रथम स्थान तथा मैक्सिको 144 साइट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, और भारत तीसरे नंबर पर 82 के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न अगला, जून 2024 में पुनः सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई? ये है अमेरिका में। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अमेरिका में। अगला प्रश्न, टी20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। टी20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं युजवेंद्र चहल। क्या नाम है इनका?
युजवेंद्र चहल। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में कौन 20 वर्षों में दोबारा सांसद चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष बने हैं? ओम बिरला। कौन बने हैं? ओम बिरला। अगला प्रश्न, किसने वायुगतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये किसने किया है? इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया है, इसरो ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो क्या है? सिक्किम ने। नेक्स्ट, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेश का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया है कमल किशोर सोन को। अगला प्रश्न देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? तो किस कंपनी से क्या है? ये कंपनी है अडानी पावर लिमिटेड। अडानी पावर लिमिटेड। अगला प्रश्न, किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? तो किस राज्य में मिली है? असम में। किसे NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है? विजया भारती सियानी को। विजया भारती सियानी के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष किया है। किसे नियुक्त किया गया है? विजया भारती सियानी, NHRC का। अगला प्रश्न, हेलेन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो ये बनी है भाई पाकिस्तान की। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है? तो किसने किया ये? यूपी ने। ZUPEE, यूपी। अगला, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? 3 जून को। हाल ही में सरकार से CRPF के DIG को बर्खास्त किया है, उनका नाम क्या है? खजान सिंह टोकश। हाल ही में किसे ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है? विराट कोहली। किसे मिला है? विराट कोहली। हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चांगई 6 में चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? चीन ने। किसने की है? चीन ने। नोट, इससे संबंधित और प्रश्न देख लीजिए। चीन ने जू फेंगहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट शैनझोउ 18 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? रुचिरा कंबोज। कौन थी? रुचिरा कंबोज। हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। नोट, दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट प्रश्न,
किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है? सुशील कुमार के लिए। किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? सुशील कुमार के लिए।